मोदी साहब कह रहे हैं कि माता जानकी का मंदिर बनाएंगे। बोले थे कि नहीं भाषण में? बोले थे ना। तो भाई मंदिर भी बना लो, लेकिन माता जानकी के नाम पर एक बढ़िया सा विश्वविद्यालय कॉलेज बना लेते तो और अच्छी बात होती ना कि बिहार की बच्चियां उसमें पढ़ती। आप खाली एक सवाल अपने नेता से पूछो, बीजेपी के एनडीए के नेता से, कि क्या उनके बच्चे या उनका इलाज सदर अस्पताल में होता है क्या? एक बार पूछ लीजिए जरा, सदर अस्पताल में उनका इलाज होता है क्या? सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? पटना साइंस कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? बीएन कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? तो नहीं। इन नेताओं ने अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा लिया है। बच्चों का फेलोशिप स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अच्छे दिन किसके हैं? अच्छे दिन अडानी के हैं, अच्छे दिन आरएसएस के हैं। मोदी साहब ने, आप जाकर देख लीजिए, हर जिला में बीजेपी का ऑफिस बढ़िया 5 स्टार खुल गया है। खुला है कि नहीं खुला है? मोदी जी जितना जो बेच रहे हैं वो 70 साल में ही बना था। बीजेपी आरएसएस या नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, ईमानदारी से आप मुझे कह दो, ईमानदारी से, कि एक भी सरकारी कंपनी, फैक्ट्री, एक यूनिवर्सिटी, कुछ भी बनाया हो, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम बनाया हो, हिंदी मीडियम बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, मोदी जी कह रहे हैं रील्स बनाओ, पैसे कमाओ। तो ये मोबाइल फोन जो है ना, राजीव जी के जमाने में आया था, और कंप्यूटर जो है वो भी राजीव जी के जमाने में आया था। और जाके गूगल करके देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था कंप्यूटर का। अभी मैं आ रहा था तो मुझे पता लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर या इस एरिया में न तो मोबाइल नेटवर्क काम करता है, न स्कूल है, न अस्पताल है, न पानी है। तो 20 साल का जो विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो क्या यही विकास है? आजकल मोदी साहब गुजरात मॉडल के बारे में बात नहीं करते। तो अभी मैं डिबेट में था तो मैंने कहा कि मोदी साहब, गुजरात मॉडल तो आप कहना भूल गए हैं, बिहार मॉडल गुजरात ले जाइए, पैकेज में सब कुछ जाएगा। तो जितना गप मारना है, झूठ मारना है, भाई जिस गांव में, जिस स्कूल में पढ़ के, और मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, क्या आज शिक्षा की जो हालत है, मैं शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं, इसलिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे कंसंट्रेट करूंगा, और आपके जो लोकल इश्यूज हैं उसमें भी बात करूंगा। कि जिस गांव में मैं पढ़ के दिल्ली विश्वविद्यालय में गया, क्या उस गांव से पढ़ के या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ के कोई बच्चा आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू अब जा सकता है क्या? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं रील्स बनाओ, पैसे कमाओ। तो ये मोबाइल फोन जो है ना, राजीव जी के जमाने में आया था, और कंप्यूटर जो है वो भी राजीव जी के जमाने में आया था। और जाके गूगल करके देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था कंप्यूटर का। अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था कंप्यूटर का। भाई जब भारत आजाद हुआ, मोदी साहब कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 70 साल में क्या हुआ। 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसमें क्या हुआ? मोदी जी जितना जो बेच रहे हैं वो 70 साल में ही बना था। बीजेपी आरएसएस या नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, ईमानदारी से आप मुझे कह दो, ईमानदारी से, कि एक भी सरकारी कंपनी, फैक्ट्री, एक यूनिवर्सिटी, कुछ भी बनाया हो, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम बनाया हो, हिंदी मीडियम बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, एक भी बन क्या रहा है वो भी मैं बता रहा हूं। बन रहा है बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्यों बन रहा है तो आपको पता ही होगा। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा मिलता है तो बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन उत्तम क्वालिटी के टीचर्स आपके बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। ईमानदारी से पूछिएगा, जब भारत आजाद हुआ
संविधान सभा में जाकर देखिए जो डिबेट्स हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, तमाम लोग जो डिबेट्स हुए थे उसमें उठा के देखिए संविधान की मूल भावना क्या थी। समाज, इस देश की संविधान की मूल भावना थी समाजवाद का निर्माण करना। समाजवाद का निर्माण मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा करना, पब्लिक सेक्टर सरकारी संस्थान खड़ा करना। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान में उधर बम गोली बना रहे थे, लेकिन इधर पंडित नेहरू जो संस्थाएं बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे थे, सिंदरी बोकारो खोल रहे थे, गेल बना रहे थे, सेल बना रहे थे, भेल बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था ना। इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने क्या किया? धन्ना कुबेरों सेठों के बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जमींदारी उन्मूलन किया, प्रीवी पर्स खत्म किया जो फ्री में पैसे मिलते थे, सरकारी कंपनीज बनाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया कि नहीं बनाया? ईमानदारी से बोल दिया, आप सब गांव में पढ़े कि नहीं पढ़ाए? बनाया ना। इवन राजीव गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, इग्नू यूनिवर्सिटी खोले, कंप्यूटर लाया। तो जो समाजवाद से प्रभावित नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, तो इन्होंने आपके बच्चों को और हम सबको फ्री में शिक्षा दिया। फ्री में क्या दिया? फ्री में शिक्षा, नौकरी, पेंशन मिला कि नहीं मिला? मिला ना। 3 रुपया दे के हम लोग पढ़ लेते थे, स्कॉलरशिप भी मिल जाता था ब्लॉक में। अब मिल रहा है क्या? बच्चों का फेलोशिप, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अच्छे दिन किसके हैं? अच्छे दिन अडानी के हैं, अच्छे दिन आरएसएस के हैं। मोदी साहब ने, आप जाकर देख लीजिए, हर जिला में बीजेपी का ऑफिस बढ़िया 5 स्टार खुल गया है। खुला है कि नहीं खुला है? अब कांग्रेस पार्टी 54 साल शासन की, लेकिन अभी तक इनके पास ऑफिस नहीं है। तो पैसा कौन कमाया? देश को लूटा कौन? तो जिस सरकार में, देखिए, पंडित नेहरू इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, बाबा साहब अमेरिका इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, तो ये लोग आधुनिक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो जो गरीब भारत में शिक्षा दी, रोजगार दिया, नौकरी, रोजगार नहीं, रोजगार का मतलब मोदी साहब कहते थे रील बनाओ पकौड़े तलो। जो जॉब दिया, सरकारी जॉब, और जो पेंशन दिया, एक उम्मीद थी कि आपके बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग पेंशन ले रहे होंगे, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रिटायर किए होंगे ले रहे होंगे पेंशन। अब क्या है, देख लीजिए अंतर। और कोई भी समाज का व्यक्ति ईमानदारी से मुझे कह दे कि उनको इस सरकारी संस्थाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला। कोई भी समाज का व्यक्ति, कोई भी, चाहे दलित हो, SC ST हो, सवर्ण हो। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन थे? सरकारी संस्थाओं में नौकरी कौन कर रहे थे? पेंशन कौन ले रहे थे? सब समाज के लोगों ने लिया ना। अब क्या हुआ? दक्षिणपंथी, प्रो कॉर्पोरेट पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए और सबसे पहला काम क्या किया आपको याद है? विनिवेश मंत्रालय। विनिवेश मंत्रालय का मतलब है कि सरकारी कंपनी को बेचेंगे, सरकारी कंपनी को बेचेंगे। तो सरकारी कंपनी को बेचने का क्या मतलब है? कि नौकरियां खत्म, रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, सारे कंपनी प्राइवेटाइज हो चुके हैं, चाहे किसी भी समुदाय का हो। नौकरी अब कहां करेंगे भाई साहब? नौकरी कहां करेंगे? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों चीज छीन लिया। शिक्षा महंगा कर दिया, शिक्षा महंगा कर दिया, रोजगार खत्म, पेंशन खत्म। आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वहां पे पहले लोग नौकरी करते थे, ढोक भी तो 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी। अब आपके बच्चे किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, जाकर पता कर लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो किसी भी समुदाय के बच्चे हो 1500 रुपया पर घंटा में काम कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यही अच्छा दिन है।
यही अच्छे दिन है। मेरे कहने का मतलब ये है, ओल्ड पेंशन के लिए मैं ओल्ड पेंशन में हूँ, पुराने पेंशन में, लेकिन न्यू पेंशन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में। यह सवाल मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट का नहीं है, यह सवाल जो माताएं और बहनें बैठी हुई हैं इनके बच्चों का सवाल है, इनके बच्चों का सवाल है। अब जाके आप दिल्ली में आइए, कौन ऐसा समुदाय का व्यक्ति है जो अब सुलभ इंटरनेशनल में काम नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर रहा है? सभी समुदाय, सरकारी संस्थाएं थी तो सबको एक उम्मीद था, गांव में ही पढ़ के, अपने जिला में पढ़ के, पटना साइंस कॉलेज। आप खाली एक सवाल अपने नेता से पूछो, बीजेपी के एनडीए के नेता से, कि क्या उनके बच्चे या उनका इलाज सदर अस्पताल में होता है क्या? एक बार पूछ लीजिए जरा, सदर अस्पताल में उनका इलाज होता है क्या? सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? पटना साइंस कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? बीएन कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? तो नहीं। इन नेताओं ने अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा लिया है, अपने लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवा लिए, और जहां से आपको फ्री में शिक्षा मिल रही थी, आपके बच्चों को मिल रही थी, उसको ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। अभी दरभंगा में मोदी साहब कह रहे थे कि हम 10,000 रुपया लो और मखाना, टोकरी, सूप, इसका रोजगार करो। 10,000 रुपया में मखाना, मछली सब रोजगार हो जाएगा क्या? एक ठेला भी नहीं मिलेगा 10,000 रुपया। पैसा आप लोग ले लीजिएगा, पैसा छोड़िएगा मत, लेकिन वोट दीजिएगा अपने मन से। इधर मंगल राम जी को, इनको वोट दीजिएगा। पैसा जो दे रहा है वो आप ही का पैसा है, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि जो हमारा पैसा लिया है नमक हराम कह रहा है। तो भाई, जहां तुम नौकरी किए थे, जहां पढ़े थे, किसके बनाए हुए स्कूल कॉलेज में पढ़े थे? वो कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ था। अभी यूपीए सरकार में देखिए, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा में और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ये बनी कि नहीं बनी है सबके सामने। नीतीश जी और मोदी साहब बताएं कि भाई विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आया हूं। एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई चेन बना है क्या बिहार में? ये मुझे बताइए। क्या आपके गांव में आपके बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है क्या? नहीं। ये मैं जानता हूं, इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि जो बिहार ज्ञान का उद्गम स्थल था, वहां के पूरी पीढ़ी को, पूरे लोग को ये एनडीए सरकार अनपढ़ बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनको हराओ और महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं सासाराम, रोहतास जिला में, उनको जितवाइए। और ये वादा है, ये घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है ना, 30 पेज का घोषणा पत्र है, मैंने पढ़ा है। आपके जितने ये जरूरत की चीजें हैं ये पूरी की जाएंगी। मोदी साहब कह रहे हैं कि माता जानकी का मंदिर बनाएंगे, बोले थे कि नहीं भाषण में? बोले थे ना। तो भाई, मंदिर भी बना लो, लेकिन माता जानकी के नाम पर एक बढ़िया सा विश्वविद्यालय, कॉलेज बना लेते तो और अच्छी बात होती ना, कि बिहार की बच्चियां उसमें पढ़ती। तो आप लोग को धार्मिक उन्माद में फंसा के हिंदू मुस्लिम करवाएगा। लेकिन असल मुद्दा क्या है? रील बनाओ। सरकारी नौकरी कहाँ? सरकार का क्या काम है? पार्लियामेंट के अंदर भी आधा प्राइवेटाइज कर दिया है, रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो गया है। तो सरकारी नौकरी जो 1 लाख, 1.25 लाख आपके बच्चों को मिल सकता था, अब अडानी के कंपनी में जाके 25,000, 30,000 पे आप ही के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। पता कर लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जैसे शहरों में 25-30 हजार में क्या घर चलाएगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा? ये बताइए, पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ाएगा। एक सवाल पूछिए जो नेता आते हैं, मैं तो थोड़ा आंकड़ा लेके चलता हूं। ये कहते हैं क्या हुआ बिहार में? तो बिहार में सिंदरी उर्वरक बना था, कारखाना बना था, बोकारो रिफाइनरी बनी थी, छपड़ा में रेल यार्ड बना था, बरौनी में रिफाइनरी के अलावा फर्टिलाइजर सब बना था, चीनी मिल 33 था, 33 चीनी मिल था पूरा। कहाँ गया चीनी मिल? कहाँ गया फैक्ट्री?
बरौनी का सिर्फ एक फैक्ट्री है जिससे एक्सपोर्ट होता है 0.5% एक्सपोर्ट शेयर। एक शहर में 5 कंपनी 4 कंपनी खुली तो उसमें लाखों परिवार को नौकरियां मिलती है। तो सरकार कंपनी क्यों नहीं खोलेगी? यही देश में इंदिरा जी, राजीव जी, जवाहर जी सब मिलके इन्होंने कंपनी खोला कि नहीं खोला? हमारी दिलचस्पी सरकारी संस्थाओं में। बच्चों को कोई कहता है कि भाई हमारे ही सरकार में अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? दिया ना? न्याय हुआ ना? बच्चे आपके पढ़ रहे हैं ना? चाहे किसी भी समाज के लोगों, मैंने पहले कह दिया कि ईमानदारी से जाकर पूछना कि जब भारतीय गणराज्य और भारतीय शासन संविधान था तो आपको अधिकार मिले, और झूठ मूठ का आपको दिखा रहा है संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें सारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। छीने जा रहे हैं कि नहीं छीने जा रहे हैं? बता दीजिए जरा से, बता दीजिए। छीने जा रहे हैं सब। तो आपको अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप सबसे ये गुजारिश है, ये विनती है कि सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, नौकरी के लिए, इसको बचाने के लिए जो धड़ाधड़ मोदी सरकार और सब बेचा जा रहा है, उसको बचाने के लिए महागठबंधन के सारे उम्मीदवार को रोहतास में जिलवाइए, और यहाँ पे चिनारी से जो मंगल राम जी हैं इनको भारी मदद से जिलवाइए। शुक्रिया, थैंक यू।